देखिए लोकसभा के आज जो मतदान चल रहा है उसके बारे में लगातार हम लोग आपको तस्वीरें दिखाते हुए चल रहे हैं कि बोकारो विधानसभा के कई बूथों पे हम लोग पहुंचे हैं जहां की तस्वीरें आपको हम लोगों ने दिखाया। लेकिन अभी हम लोग रानी पोखर में हैं और एक सभा लगी हुई है और रानी पोखर के तमाम बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं और गजब टाइप की खुशबू है यहाँ पर। अगर दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस का खेमा है, इधर दूसरी ओर देखें तो भाजपा का खेमा है। अगर बुजुर्ग यहाँ है तो कांग्रेस के खेमे में नौजवान भी खड़े हैं। आखिर कौन किसको मत कर रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन डॉक्टर प्रकाश भी बोकारो के तमाम बूथों में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से ही शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब रानी पोखर पहुंच गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जितने लोग यहाँ हैं मुझे लगता है कि सब लोग राष्ट्रवादी हैं। अरे रोको नहीं और पहले के नाम राष्ट्र हित में जो इधर और उधर दो पार्टियां बताए सब एक है। पब्लिक जो है सो मोदी जी के नाम पर चल रहा है। कहा जाता था कि रानी पोखर ये जो है ये दादा का गढ़ भी माना जाता था। गढ़ ना जाने कब टूट गया पता भी नहीं चला। कब टूट गया राधू चाचा गढ़? टूटा नहीं है, गढ़ टूटा नहीं, गढ़ है, लेकिन चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्र हित के लिए हम लोग एक साथ हैं। अच्छा, कल फिर दूसरा होगा। अब विधानसभा में कौन हित चलेगा? हाँ, दल हित चलेगा या लोकसभा में राष्ट्र हित चलेगा। हाँ। विधानसभा में जातिवाद चलेगा? नहीं, नो जातिवाद नहीं तो चलेगा। मुखिया में क्या चलेगा? मुखिया में भी जातिवाद नहीं चलेगा और लोकसभा में राष्ट्र हित चलेगा। अच्छा, और बाकी विधानसभा मुखिया में हम लोग का क्षेत्रीय चलेगा, क्षेत्रीय समस्या चलेगा। अच्छा, हाँ, समस्या चलेगा। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी नहीं ना, क्षेत्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, राष्ट्रीय। अब जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ गए, हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे। देखिए दादा के चले जाने के बाद इन्हें थोड़ी राहत जरूर हुई है, ये आजकल जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या बोल? दादा ढुलू माता का गुरु हैं। अच्छा, मोदी जी से जुड़े हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। गुरुजी दो बार धनबाद लोकसभा का एग्जाम दिए, फेल कर गए। चेला चीनी होगा? एकदम होगा, एकदम होगा, 100% होगा। तो दादा जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप थे कि नहीं? हाँ थे। तो रानी पोखर में इसी तरह बोला होगा? हाँ, वोट दिया था ना? हाँ, एकदम दिए तो थे। फिर हार कैसे गए? हार गए, कुछ बाहरी लोग नहीं दिया वोट। तो इस बार कैसे कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? इस बार सब तरह का वोट है। अच्छा, सब तरह का वोट है। हाँ। अच्छा, दादा की चर्चा हो गई है, चाचा की चर्चा ना हो तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। चाचा, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि ये प्रश्न ना पूछिएगा, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछूंगा तो अन्याय हो जाएगा। बेटा को बाहर कर दिया है ना घर से? बेटा और बाप में आप अपने आंख से देख रहे हैं कि बाप के साथ कितना पब्लिक है और बेटा के साथ कैठो है। मतलब बाप होता है। बाप होता है, इसलिए बाप जब जिधर है उधर झुकाव अधिक है। अभी बेटा को बहुत देर लगेगा राजनीति करने में, इसलिए ढुलू तीसरा बेटा संदेश सिंह का। अच्छा, ये अगर नहीं भी पार्टी में थे तो वो अपने को ढुलू। आप तो दादा के बड़ा करीबी थे, जरा कुर्सी दे देना भैया। तीसरा बेटा, पहला बेटा कौन था दादा का? पहला बेटा तो उसका राणा है, दूसरा माना, तीसरा में ही, चौथा में सोना। चौथा में सोना। तो दो बेटों को राजनीति विरासत क्यों नहीं आप लोगों ने दिया? तीसरा हम लोग ने दिया, दोनों बहुत राजनीतिक में है। अगर बेटा नहीं करता है तो हम लोग क्या करें? हम लोग, समरेश सिंह हमको कहे थे एक दिन कि हमारा बेटा लोग मूर्ख नहीं है, इन लोग को बढ़ाओ, तो बहू लोग आगे बढ़ गई। आजकल तेज लोग बहुओं को बढ़ा देते हैं। बहुए को बढ़ा दिया, तो हम लोग, तो बाबू साहब लोग इतना तेज होते हैं, बहुओं को आगे कर देते हैं। तो ये ओबीसी का बेटा था ढुल्लू महतो, इसे भी कहते कि बहू को आगे कर दो। इसे बुड़बक बनाने के लिए क्यों धन्यवाद? नहीं, बुड़बक ही कैसे बनेगा? 3 बार का विधायक है और यहाँ इसका ससुराल है। ससुराल और अपना जन्म स्थान ये बराबरी होता है। ये भी ससुराल है, यही तो हमारे बगल में चौफान में, एक ही पंचायत के लोग हैं हम लोग। बेटा भी मान लिया, दामाद भी मान लिया। हाँ, दोनों मान के इसको वोट दे रहे हैं। नहीं तो 3 बार दादा हार गए, चौथा बार 3 बार हारने का कारण है, देखिए, अब अटल बिहारी वाजपेयी और अभी मोदी। उस टाइम ये हवा भाजपा में नहीं, अभी मोदी का समय है। अच्छा, कुछ लोग से जानते हैं, ये लोग केवल सुनने आए हैं कि आपके बातों से इत्तेफाक रखते हैं। चाचा के बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार राष्ट्र के हित में वोट पड़ेगा? राष्ट्र के हित में टोटल हिंदुत्व वोट पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सर, राष्ट्र हित पड़ेगा, वोट पड़ेगा। इनका बेटा जो उधर पसीना बहा रहा है उसका क्या होगा? वो तो अभी बच्चा है। बच्चा है? हाँ।
लोग कह रहे हैं कि उनके 3-4 बच्चे वो हैं। कुछ नहीं, वो 3-4 बच्चा, लेकिन उससे भी बच्चा वो है। चाचा ये तो आपका बच्चा अभी भी बच्चा रह गया। अच्छा जितेंद्र भैया भी हैं, बड़ी परेशान थे। आइए भैया जरा खड़ा हो जाइए। अरे ढुल्लू महतो के लिए इतना भी ना कर पाएंगे, रात में तो गाड़ियां खूब दौड़ाया, कैसे नहीं, आज खड़ा होने की बात हो रही है तो अब मतलब आराम आपको समझ में आ गया कि अब आराम का समय आ गया। आराम का समय आ रहा है और ढुलू जी के ही कितना लिए दिन का वनवास आपका टूट रहा नहीं है? बनवास नहीं हम लोग नहीं, का। आप तो बहुत दिन से नहीं, राजनीति से नहीं, गायब नहीं, थे। नहीं। 1980 से हाँ, 6 अप्रैल 1980 से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हम लोग हैं, हाँ, समझे ना। हाँ, बीच में वनवास हो गया। बीच में वनवास नहीं, बीच में कुछ पारिवारिक राम चले गए थे, नहीं नहीं भरत नहीं आ नहीं गए। नहीं नहीं पारिवारिक कुछ ऐसा था, बाल बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पहले वो जरूरी अच्छा, था। अच्छा विधानसभा चुनाव लड़े हैं, सबसे ज्ञानी आदमी है, भले पब्लिक ज्ञान इनका समझ ना पाती है अलग बात है, लेकिन रानी पोखर के लोग इस बार समझ रहे हैं आपको। पूरा रानी पोखर पंचायत मोदी के साथ, ढुल्लू हमारे पंचायत का मट्टी का बेटा, मोदी साहब ने बहुत सोच समझ कर यहाँ के मट्टी के बेटा को टिकट दिया। दामाद को दिया है। दामाद है, बेटा लोग आपके यहाँ नहीं था इसीलिए ठीक दामाद खोज के लाया है। कैसे नहीं बेटा है? अरे चाचा ने कहा कि बेटा ठीक है, ठीक है, दामाद को ही टिकट दिया। ये प्रतिफल 5 को 4 को निकलने वाला है। जय हिंद जय भारत। सुना ना आपने, राधू चाचा ने कह दिया है कि बेटा नालायक निकल गया, इसलिए इस बार दामाद के भरोसे ये लोग हैं। अब दामाद क्या करेगा आगे ये तो कहना मुश्किल है कि पहले बेटी इन्होंने दिया है, दहेज भी दिया, वोट भी दे रहे हैं, ससुराल कहीं कंगाल ना हो जाए, इसीलिए बड़ी मजबूती से सब ससुर बैठे हुए हैं कि इस बार इस ससुराल को छोड़ के जाने ना देंगे। और लंबे समय से वनवास में चल रहे भैया भी अब राजनीति करने आगे आ गए हैं। तो लंबे समय से जो लोग उदास थे, ढुल्लू महतो के आने के बाद चेहरे में खुशी जरूर आ गई है, लेकिन इसी तरह का सपना दादा को भी ये लोग बूथ के समय दिखाया करते थे। लेकिन जब चुनाव आगे आता था और जब चुनाव का मतगणना होता था तो दादा हार जाया करते थे, लेकिन इन बार इनको चेहरे पे ज्यादा खुशी ज्यादा दिख रही है क्योंकि आने वाली खुशी का एहसास इन्हें हो गया है। लेकिन कहना मुश्किल है कि क्या होगा, जब तक 4 तारीख को रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है, ये खुशी इनके चेहरे पे बरकरार रखे, ऐसी दुआएं हम लोग भी इनसे करते हैं। क्योंकि लंबे समय के बाद रिचार्ज हुए हैं, अगर चार्ज खत्म हो गया तो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम सहारा दामाद का है।